नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया। इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। आप सब जानते हो कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध है। आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो किसानों की जमीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है। अगर आप देखो, जून के चुनावों के बाद में, मई जून के चुनावों के बाद में मोदी जी की तीसरी टर्म में आने के बाद में किसानों के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। ये आपके सामने एक लिस्ट है जो पिछले कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपके सामने प्रस्तुत की गई है। तो ये 10 प्रोजेक्ट तो इस पेज पे है, अगले पेज पे और 9 प्रोजेक्ट है। टोटल 2-2.5 लाख से ज्यादा के टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं और आज उसी कड़ी में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग करीब 2481 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 2019-20 में। अच्छा इसका रिजल्ट आया, कई लोगों ने इसको बहुत उत्साह के साथ अपनाया। उसके बाद में 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया। उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया। तो आज जो मिशन लिया गया, इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नेचर के आधारित, प्रकृति के आधारित खेती हो, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती दोनों इंटीग्रेट हो जाएं, एक का प्रोडक्ट दूसरे के लाभ दे और पहले का दूसरे के लाभ, मतलब खेती का प्रोडक्ट जानवरों के लिए लाभदायक दे और जानवरों के जो भी काउडंग है वगैरह, उन सब का उत्पादन किसान खेती में उसका उपयोग हो। बहुत फोकस दिया जाएगा नॉलेज क्रिएशन पे और रिसर्च पे, और फोकस किया जाएगा जो फार्मर्स अपने अनुभव लेके आते हैं, उन अनुभवों के आधार पे क्या साइंटिफिक नए लॉजिक तैयार किए जा सकते हैं। साइंटिफिक मेथड के अनुसार कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट देश में और विदेश में, दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि होने वाली है। तो वहां पे कॉमन स्टैंडर्ड, साइंटिफिक तरीके से चेक की हुई लेबोरेटरीज, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और एक सिंगल नेशनल ब्रांड की बनाई जाएगी इस मिशन में, जो कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट के लिए उपयोग में की जाएगी। इस प्रोग्राम को मिशन, बहुत बड़ा मिशन है ये, एक ह्यूमंगस टास्क है। इसको करने के लिए बहुत प्लानिंग की गई है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी पे बहुत ध्यान दिया गया है। कैबिनेट में जब माननीय शिवराज जी ने इसके बारे में बताया था, बहुत डिटेल में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा उन्होंने बताया, तो वो सारा आपके सामने रखा गया है। किस तरह से पंचायत, कृषि विकास केंद्र, फिर हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इन सबको उपयोग में लिया जाएगा। कृषि सखियों का
इसमें ट्रेनिंग की जाएगी और जो ट्रेन्ड फार्मर्स हैं उनको इसमें आगे और दूसरों को ट्रेनिंग देने के उपयोग में लाया जाएगा। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा। फिर बायो इनपुट्स के जो रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, उसमें क्या मिलेगा, किस तरह से उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाएगा। कई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाएं, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स चालू करना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जो नॉलेज है उस नॉलेज बेस को पूरा एक जगह समाहित करके सबके उपयोग में आए वैसा करना। इन सब चीजों का ध्यान में रखा गया है। और जैसा आपने देखा, टेलीकॉम हो, सेमीकंडक्टर हो, सब जगह आज यूनिवर्सिटीज को इंडस्ट्री और सरकार के कार्यक्रमों के साथ एक इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ा जा रहा है। इस मिशन में भी कई यूनिवर्सिटीज जुड़ी हैं, जो 7-8 नाम आपके सामने यहाँ पे रखे हैं, जो देश के कोने कोने से हैं। साथियों, एग्रीकल्चर के बाद में नौजवानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आज लिया गया है वो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। हम सब जानते हैं कि रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस। हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस महंगे होते हैं और हम सब जानते हैं कॉलेज में जब पढ़ते थे एक अच्छा जर्नल पढ़ना हो कितना एक्सेस कितनी कम रहती थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए स्वरूप में डाला है कि क्यों ना हम सभी यूनिवर्सिटीज अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले, कॉमन करके जितने विश्व प्रसिद्ध जर्नल हैं उन सबको खरीदें, उनका सब्सक्रिप्शन करें और उसके बाद में देश भर में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में वो उपलब्ध हो जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट एंड दिस हैज लेड टू द 6,000 करोड़ प्रोग्राम फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। इनिशियली इसको लिया जाएगा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फेज 1 में, उसके बाद में दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और फिर देश भर में इसका प्रभाव आएगा। कई जो ग्लोबल पब्लिशर्स हैं वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो गए हैं। ये सारे के सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध पब्लिशर्स हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में। जो पायलट प्रोजेक्ट किया गया उसका रिजल्ट आप देखिए। अगर किसी भी पैरामीटर पे देखें कितने यूजर्स बढ़े पायलट प्रोजेक्ट के बाद में, कितने बेनिफिशियरी बढ़े, कितने जर्नल के टाइटल्स आए, और किसी भी पैरामीटर पे देखो तो कहीं डबल हो रहा है, कहीं पे 1.5 गुना हो रहा है, कहीं पे 50% बढ़ रहा है, कहीं 60% बढ़ रहा है। तो एक बहुत ही इसका अच्छा अनुभव आया पायलट इम्प्लीमेंटेशन में। इसीलिए आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विस्तृत रूप से इस प्रोग्राम को आज अप्रूव किया। मैं इसके आगे आता हूं। अटल इनोवेशन मिशन। भारत में हमारे नौजवान स्टूडेंट्स किस तरह से एक इनोवेशन की तरफ बढ़े, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आए, इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन चालू किया गया था। इसमें शुरू के रिजल्ट बहुत अच्छे आए। 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स खुली हैं देश के 730 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में।